करती हैं? सबसे पहले पत्नी क्या कहती है लड़का से? लड़का से क्या वचन मांगती है? लड़की लड़का से क्या वचन मांगती है? बताइए। सबका विवाह हो चुका है, याद है 7 वचन कि भूल गए? भूल गए इसलिए लड़ाई झगड़ा करते होंगे आप लोग, मुझे लगता है। जिसको याद है वो निभा रहा है। पहला वचन क्या है लड़की का? तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहत्तम यदि कात कुर्या। क्या महाराज पंडित जी यही ना है? वामांग माया मिटदा त्वदीयं जगाद कन्या प्रथमम कुमारी। क्या वचन है लड़की का? तीर्थ में, व्रत में, उद्यापन में, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम। जब आप तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, व्रत का उद्यापन करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तो मुझे अपने बाईं ओर नहीं दाहिनी ओर बैठाएंगे। मैं आपके दाहिनी ओर आऊंगी, पहले मैं आऊंगी। यदि आप ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके बामांगिनी बनूंगी। इसीलिए लड़की को दाहिनी ओर बैठाया जाता है शादी होने के बाद। और आजकल की महिलाएं तो अपने पति को रोकती हैं। कितना क्या कर रहे हैं, इतना इतना पैसा यज्ञ में देने, दान करने के लिए। हाथ नीचे रखिए, सब उन्हीं को दे दीजिएगा। कभी मेरी जीवन में कभी कुछ लाए नहीं है, बड़ा दान करने वाले चले दानी आदमी। ऐसे ऐसे महिलाएं भी आजकल होती हैं। और कोई कोई महिलाएं तो अपने पति से खूब दान करवाती हैं। अरे जम के लुटाइए, यज्ञ में लुटा रहे हैं, मेरे लिए तो बहुत कुछ लाते हैं। आज यज्ञ की बारी है, आज देने की बारी है। यज्ञ डेली डेली नहीं होगा, श्रृंगार डेली डेली हो जाएगा, यज्ञ डेली डेली नहीं होगा। तो वही बात कहते हैं, हर जख्म को दवा दे, परमार्थ से मिला दे। स्त्री परमार्थ से मिलाती है, जीवन की ज्योत से मिलकर नई रोशनी जला दे। इसलिए परिवार दे रहा हूँ, त्योहार दे रहा हूँ, जो आपको पसंद हो वो स्वीकार दे रहा हूँ। गृहवाटिका गुजारे, पद कष्ट में संहारे, जो आपको ही समझे, जो आपको स्वीकारे, जो आपको स्वीकारे। बरकरार दे रहा हूँ, नीतिकार दे रहा हूँ। नीतिकार माने आप जो काम करेंगे पत्नी से पूछ के करेंगे। नीतिकार दे रहा हूँ, जो माह के हर घड़ी वो ऐसा हार दे रहा हूँ, अधिकार दे रहा हूँ। और गूंजे जो घर में ऐसे जैसे कुहू गा रही है, शोभा बढ़ाए घर की वो समीप आ रही है, वो समीप आ रही है। सलाहकार दे रहा हूँ, स्वीकार दे रहा हूँ, जो आपको बचाए, जो आपको बचाए। तलवार दे रहा हूँ, अधिकार दे रहा हूँ। ये लड़की के पिता लड़का से कहते हैं। और लड़का, आप लोग जब बड़े बाय में चलते हैं ना और मृत्यु से बच के आते हैं, माताओं की सिंदूर का देन है ये चुटकी भर सिंदूर। इसकी कीमत आप क्या जानो सुरेश बाबू? ये डायलॉग भी है, ये चुटकी भर सिंदूर जो है ये आपको बचाता है हर घड़ी से। महिलाओं का देखिए, महिलाएं आप कितना भी सोना चांदी पहन लीजिए, कितना भी श्रृंगार कर लीजिए, एक चुटकी सिंदूर के बिना आपकी सारी सुंदरता धरी की धरी रह जाती है ना। सिंदूर मत लगाइए, फिर देखिए आपकी सुंदरता, वो सिंदूर ही आपकी शोभा को बढ़ाती है। इसलिए पति पत्नी को सामंजस्य के साथ चलना चाहिए। और आंखें भी नम है मेरी, रो रो के कहते हैं, आंखें भी नम है मेरी, बेटी जो जा रही है। एक पिता का सबसे खराब पल होता है, वो सबसे दुखद क्षण होता है, जब एक पिता अपने बेटी को इतने दिन पालने के बाद विदाई करता है और रोता है, कहता कि आज अपने कलेजे को निकाल के मैं दे रहा हूँ आपको, इस कलेजे को संभाल कर रखिएगा। आंखें भी नम है मेरी, बेटी जो जा रही है, पर खुश हूँ मेरे बाबू, पाखी भी ला रही है। एक बच्ची भी तो लाएगी, है ना, इसीलिए खुशियाँ भी ला रही है। नित्य सार दे रहा हूँ, निसार दे रहा हूँ, बेरंग में रंग भर दे, बेरंग में रंग भर दे, सुगंधा यार दे रहा हूँ, अधिकार दे रहा हूँ, अधिकार दे रहा हूँ। ये पद है ना। और इसके बाद फिर सभी लोग मिलकर के सीताराम जी को छोड़ने के लिए चले जाते हैं। अब सखियां जो हैं, अच्छा विवाह में विदाई जब होता है तो सभी लोग रोते हैं ना।
किसके लिए रोते हैं बताइए तो? बेटी विदाई में रोते हैं ना, बेटी को याद करके रोते हैं ना। लेकिन ये कैसी विदाई है जहां राम जी के लिए रोया जा रहा है। राम जी को हाथ जोड़ के कहते कि आप मत जाइए, हाँ आप जाइएगा तो हमसे नहीं रहा जाएगा। सोचिए राम जी कितने प्रेमी थे। ये ऐसी पहली विदाई है जहां दामाद को रोका जा रहा है। बेटी से को लोग गले लगाते हैं, दामाद को गले लगा लगा के रो रहे हैं, दामाद को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ सखियां क्या कहती हैं? छोड़ चले ससुरारी हे रघुराई, देखे ना ऐसी विदाई। छोड़ चले ससुरारी मेरे रघुराई, देखे ना ऐसी विदाई। मैना भी रोए जनक भी रोए, मैना भी रोए जनक भी रोए। रो रहे सब नर नारी, हाँ रो रहे सब नर नारी। सखी नहीं देखी ऐसी विदाई, सखी नहीं देखी ऐसी विदाई। छोड़ चले ससुरारी, हाँ छोड़ चले ससुरारी। सखी नहीं देखी ऐसी विदाई, सखी नहीं देखी ऐसी विदाई। इतना ही नहीं, इत दृश्य देख कर दशरथ भी रोए, इत दृश्य देख कर दशरथ भी रोए। ऋषि मुनि गंधर्व रोए, ऋषि मुनि गंधर्व रोए। ले चलो संग रघुराई, हाँ ले चलो संग रघुराई। सखी नहीं देखी ऐसी विदाई, सखी नहीं देखी के प्रेम से गाएंगे। माँ सीख देती है, क्या सीख देती है कि लाडो आज से तुम्हारे सब कुछ तुम्हारे पति हैं। किसी भी हालत में किसी भी प्रकार तुम्हें अपने पति से बिना पूछे कोई काम नहीं करना है। सीख अनुपम माता देती, सीख अनुपम माता देती। करियो सेवा तिहारी, अब है तेरे अपने अवध में, अब है तेरे अपने अवध में। अब है तेरे सपने अवध में, अब है तेरे सपने अवध में। जनकपुर हो गई पराई, हाँ जनकपुर हो गई पराई। सखी नहीं देखी ऐसी विदाई, सखी नहीं देखी ऐसी विदाई। सखी नहीं देखी ऐसी विदाई, सखी नहीं देखी ऐसी विदाई। तू है सदानंद तेरो यश गावे, तू है सदानंद तेरो यश गावे। दास सदानंद तेरो यश गावे, दास सदानंद तेरो यश गावे। प्रभु चरणन प्रीत लगाई, प्रभु चरण प्रीत लगाई। हो कृपा करो रघुराई, कृपा करो रघुराई। सखी नहीं देखी ऐसी विदाई, सखी नहीं देखी ऐसी विदाई। सखी नहीं देखी ऐसी विदाई, सखी नहीं देखी ऐसी विदाई।
विदाई सभी नहीं देखे, ऐसी विदाई सभी नहीं देखे, ऐसी विदाई। इस प्रकार सीता रामचंद्र जी का बाल कांड समाप्त होता है। हम लोग अब पहुंचते हैं अयोध्या कांड की ओर, जहां से श्री रामचंद्र जी के वन गमन की कथा प्रारंभ हो जाती है। जब सीताराम, आइए पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं, हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, और हम लोग अब अयोध्या कांड के मंगलाचरण की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे श्लोक में नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। सीताराम चंद्र जी को प्रणाम करते हुए इसको दूर ले जाओ, खांसी हो जाएगी नहीं तो। पता है अयोध्या कांड में सबसे पहला दोहा कौन सा है? अयोध्या कांड रामायण खोलेंगे सबसे पहला दोहा कौन सा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी शकुत मेघ बरसहि सुख बारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, गुरुमखि अवध अमृत कहूँ आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि गणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जन इतनिया बिरंच कर तूती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब विधि लोक पूर सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या है पहला चौपाई अयोध्या कांड का? जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब श्री राम विवाह करके अयोध्या आते हैं तब से अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के स्वागत के लिए सब लोग पहुंच जाते हैं। और पता है क्या कहते हैं? ये राम जी सुधरे लगते हैं कि है नहीं? ये जो भोले भाले हैं ये है नहीं भोले भाले, बताइए ऐसा कोई करता है क्या? हाँ, ये कैसी बारात हम लोग लेके गए जहाँ दूल्हे नहीं है? ऐसा बारात हम लोग देखे हैं जहाँ दूल्हा पहले ससुराल में है और दूल्हा के बिना बारात जा रही दूल्हा को लाने के लिए? ये ऐसा विवाह हुआ है रामचंद्र जी का। सब सखियां कहते हैं गए ऋषि संग थे दो कुमार, सीता ब्याह रचाने को। ये तो सीता जी को ब्याह करने के लिए गए थे। हाँ क्यों राम जी, आप तो सीता जी को ब्याह करने गए थे। और जनकपुर में जनकपुर में धूम मचाई, देख जनक की बुद्धि भुलाई। और धनुष तोड़े राज दुलार, सीता संग ब्याह रचाने को। अयोध्या में जन जन में सीताराम गवाने को। राम जी के आगे सीता जी जुड़ जाती हैं। बोली सीताराम भगवान की। बस डेली आप लोग को डोज देना पड़ेगा यहाँ से ना, डेली आप लोगों को यहाँ से मुझे डोज देना पड़ेगा, तब आप लोग जोर से जयकार लगाएंगे। अब तो राम जी अकेले नहीं है जी, अब तो सीता जी जुड़ गई हैं। काहे आप लोग नैया पार नहीं लगाना चाहते हैं अपना अपना? बताइए। बोलिए सीता भगवान की। फिर मजा नहीं आया। आगे वाले सब जय करते हैं, पीछे वाले हैं करते हैं। बोलिए सीता भगवान की। चलिए अब यहाँ से अब जय हो सो राम जी का विवाह तो हो गया। अब दशरथ जी सोचते हैं कि मेरा टेंशन खत्म, बेटा बड़ा हो गया है, अब बेटा को तो राजा बनाना पड़ेगा। ये बात जब देवता लोग सुनते हैं कि राम जी राजा बनने वाले हैं तो देवता लोग सोचते हैं कि अरे राम जी का उद्धार, राम जी का जन्म राजा बनने के लिए थोड़ी हुआ है। राम जी का जन्म तो राक्षसों को मारने के लिए हुआ है। कहाँ गए? सरस्वती जी के पास गए। सरस्वती जी क्या है, रक्षा कीजिए। क्यों रक्षा कीजिए? अरे
राम जी राजा बन जाएंगे तो राक्षस को कौन मारेगा? तो कुछ ऐसा सिस्टम कीजिए कि राम जी राजा ना बन पाए। तब सरस्वती जी के कृपा से मंथरा की बुद्धि भुला जाती है और मंथरा पहुंचती है कैकेयी के यहाँ आग लगाने के लिए। और इस कथा से लोग इतने खुश होते हैं कि कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी मंथरा रखता ही नहीं है। किसी का नाम मंथरा सुने हैं आज तक? क्या कैकेयी सुने हैं? जल्दी कोई रखता ही नहीं है। मंथरा जो है वो पहुंचती है कैकेयी के पास। कैकेयी राम जी से प्रेम करती थी तो कैकेयी पहुंचती है। देखिए, जब एक ही बात को बार बार बोला जाता है ना तो दिमाग भी हैंग कर जाता है। कैकेयी कहती है कि राम राजा बनने वाले हैं, तो मंथरा कहती है कि राम राजा बनने वाले हैं। कैकेयी कहती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर लाई हो तुम। अरे तेरा बेटा और तू उसकी दासी बन जाएगी, क्या बात करती है? अरे हाँ, तू ऐसा कर, राजा दशरथ से वरदान मांग। बोले पागल कहेंगे, निकलो मेरे सदन से, भवन से। उल्टा पुल्टा राम जी के बारे में बोलती हो। तो बार बार कहती है। क्या कहती है? बार बार कहीं तब भरत राज बर मांग। बार बार कहती है कि भरत के लिए राज मांगो, भरत के लिए राज मांगो, भरत के लिए राज मांगो। राम जी तुम्हारे हितैषी नहीं है, ये सब इनकी छल है, राजनीति है, कौशल्या की राजनीति है। कौशल्या तुमसे जलती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। महिलाएं कान भरने में बड़ी माहिर होती हैं। ऐसा कान भरेंगी ना कि घर अच्छे जगह में इतना बढ़िया झगड़ा हो जाएगा, कलह हो जाएगा कि आपको रामायण महाभारत देखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर में रामायण महाभारत शुरू हो जाएगा। हाँ भैया, कान भरने में बड़े माहिर होते हैं। माता जी आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, मंथरा को बोल रहा हूँ। बुरा मत मानना कि महाराज जी हम लोग की बुराई कर रहे हैं। मंथरा कोई नहीं ना है, कोई नहीं ना मंथरा है, सब सीता है ना। सीता कौन कौन? हाथ खड़ा करो तो। हाँ, ओ सीता कोई है ये नहीं है। सही बात है, सीता थोड़ी कोई रहेंगी। सीता तो राम जी की पतिव्रता थी, यहाँ पतिव्रता कोई है ये नहीं है। पति से झगड़ा करना है दिन भर केवल, तो पति झगड़ा करना तो सीता कहाँ से रहेंगी? हाँ, बोले सीताराम भगवान की। अच्छा देखना अभी, बताओ राम 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 कौन कौन है? राम देख रहे हो ना महिलाएं, राम ये लोग राम बनना चाह रहे हैं लेकिन राम से गुण नहीं है, फिर भी हाथ खड़ा कर रहे क्यों? क्योंकि राम की बात आ गई। और जब सीता की बात आ गई तो कल तो बड़ी हाथ खड़ा कर रही थी, लेकिन कल इज्जत खराब हो गया था सीता के रूप में आप लोगों का, शरारती वालों का, इसलिए अभी पीछे हट रही हैं कहीं महाराज जी हमारी फिर से खिंचातानी ना शुरू कर दें, है ना? बोले सियावर रामचंद्र की। मजाक कर रहा हूँ, हमारी बात हृदय से मत लेना, है ना? हाँ, हमारे लिए सब बराबर है। पहले सीता तब राम। क्यों माता है? पहले सीता तब राम ना। ये कितने भी होशियार बन जाए बोल दीजिएगा पहले सीता जी है तब राम जी है ना? पहले श्री तब लक्ष्मी नारायण भगवान, पहले लक्ष्मी तब नारायण, है ना? तो मंथरा जो है पहुंचती है कैकेयी के पास में। कैकेयी के दिमाग में बड़ा सिस्टम खराब चलता है। कैकेयी को बार बार एक ही बात बोला जाता है, बार बार वचन मांग रही, बार बार वचन मांगने के लिए प्रेरित करती है मंथरा। कैकेयी का बुद्धि सोचने को मजबूर हो जाता है मंथरा के बारे में। कहती क्या वचन मांगूं? तो कहती है कि एक बार याद है तुमने देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की तुमने सुरक्षा की थी, रक्षा की थी, तो दशरथ जी ने तुमको कहा था कि तुम वरदान मांगो हमसे। तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं समय 8 में मांगूंगी। तो हाँ, ये समय आ गया है, अब 2 वरदान मांग लो। तो कहती कौन सा वरदान मांगूं? तो कहती कि सबसे पहले तुम वरदान क्या मांगना? सबसे पहला वरदान मांगना भरत के लिए राज्य, और फिर दूसरा वनवास के लिए राम जी को 14 साल के लिए वरदान मांग लेना। मंथरा कैकेयी कहती कि पहले हम राम जी का वनवास मांग लेंगे। तो कहती नहीं, ऐसा मत करना, वरदान नहीं मिलेगा। पहले भरत के लिए राज्य का वरदान मांगो, क्योंकि भरत जी भी उनके बेटे हैं, मना नहीं कर पाएंगे। जब पहला वचन ले लेना तब दूसरा वचन मांगना, और उससे पहले अपनी कसम खिला लेना पूरा A to Z। ऐसा दिमाग उनका हिला देना कि वचन देने के लिए मजबूर हो जाए। फिर क्या था मंथरा की बुद्धि से? इसमें मंथरा की कोई गलती नहीं है, मैं मंथरा को गलती नहीं दूंगा, क्योंकि देवता लोग ने ऐसा करवाया है। क्यों? क्योंकि राम जी राजा बनेंगे तो राक्षस को कौन मारेगा? राक्षस को मरवाना है ना। तो ये सब देवता करा रहे हैं। देवता ने मंथरा की बुद्धि का सहारा लिया। क्यों? मंथरा की ही बुद्धि का सहारा क्यों लिया? कैकेयी की ही बुद्धि का सहारा क्यों लिया? क्या मंथरा और कैकेयी थी केवल अयोध्या जी में? सुमित्रा का भी दिमाग खराब किया जा सकता था, किया जा सकता था ना। हाँ, चाहे और भी लोग हैं,
जानते हैं क्यों? क्योंकि देवता उन्हें टारगेट करते हैं जो धर्महीन होता है। हाँ, देवता उनको ही टारगेट करते हैं जो धर्महीन होता है। मंथरा के धर्म के प्रति थोड़ा सा डाउन था मीटर, इसलिए देवताओं ने सरस्वती जी को कहा कि तुम मंथरा की बुद्धि का सहारा लो। इसलिए अपने डाउन लेवल को कम मत करना, नहीं तो कल को देवता तुम्हारे भी दिमाग खराब करवा सकते हैं। इसलिए इतना धर्म कीजिए, इतना धर्म कीजिए कि आपके धर्म का मीटर डाउन ना हो पाए। इस प्रकार कैकेयी जो है अब चली जाती कोप भवन में। पूरे बाल खुले हुए हैं, एक भी श्रृंगार नहीं किया है। दशरथ जी आते हैं, देवी क्या हुआ? कैकेयी कहती है कि हमें आपसे कोई बात ना करना। अरे हमसे कोई गलती हो गई क्या? क्या बात है? बोले कि आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। अच्छा, कौन कह दिया तुमको? कैकेयी को तो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे दशरथ जी। कौन कह दिया तुमको देवी हम तुमसे बहुत प्रेम करते? नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं बताओ, कौन कह दिया? प्रेम करते हैं तो हर बात हमसे पूछ के करते। बताइए कौन सा बात आपने मुझसे पूछ के किया है? बोला अरे हम तो सब बात हमसे पूछते हैं। बोले नहीं पूछते हैं, पूछते तो हमसे पूछने आते कि मैं राम को राजा बनाने वाला हूँ, युवराज पद कल देने वाला हूँ। पूछा हमसे आपने? तो कैकेयी के बात को सुनकर दशरथ जी हंसने लगते हैं। इतनी छोटी सी बात, आपको सरप्राइज देना चाहते थे। मुझे पता है तुम राम से बड़ा प्रेम करती हो। कैकेयी आग बबूला हो गई। राम 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 राम, दिन भर राम 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 करते हैं। आपका कोई और बेटा है कि नहीं? कभी भरत नहीं करते, दिन भर राम 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 करते हैं। दशरथ जी कहे आज ये क्या हो गया इनको? आज ये ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज ये कैकेयी क्या बात है तुमको? क्या राम ने कुछ बोला क्या? किसी ने कुछ नहीं बोला। ये बताइए कि आपने जो वरदान मुझे दिया था मांगने के लिए, मैं उसे मांगना चाहता हूँ, देंगे कि नहीं देंगे? महाराज सोचते हैं कि क्या मांगेगी, कहीं राज्य ही मांग लेगी, भरत के लिए दूसरा राज्य मांग लेगी। दशरथ जी को क्या पता उसके मन में क्या चल रहा है। हाँ देंगे, ऐसे नहीं, वचन दीजिए। पहले वचन लिया, हाथ में हाथ दे के, फिर भी विश्वास नहीं हुआ। जल लेकर के संकल्प कराया कि वचन दीजिएगा आपने, उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। तब क्या कहती है कि आपको राम जी की शपथ खानी पड़ेगी। राम का शपथ खाओ। राम ही शपथ खाई तब दिन्नी मोहि वरदीन। राम जी की शपथ खा के कहो कि आप मुझे वरदान देंगे, क्योंकि कैकेयी को पता था कि ये सबकी शपथ तोड़ सकते हैं, राम जी की शपथ नहीं तोड़ सकते, क्योंकि राम से बड़ा प्रेम करते हैं। राम जी की शपथ खा के कहो कि आपको वरदान दीजिएगा। दशरथ ने कहा कि देवी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा हृदय धड़क रहा है। मैं सच बताता हूँ देवी, तुम वरदान मांगो ना, तुम प्राण मांगो, मैं प्राण दे दूंगा अपना। क्या मांगना चाहती हो? कैकेयी ने कहा नहीं, पहले वचन दीजिए, पहले वचन दीजिए। आपसे जब कोई आपका अमूल्य चीज मांगे तो आप आसानी से दे देंगे, लेकिन जब कोई आपसे आपका राम मांगेगा ना तो थोड़ा सोचने को मजबूर हो जाएगा व्यक्ति। कैकेयी कहती है कि हमको आप पहला वरदान दीजिए कि मेरा बेटा भरत इस राज्य का राजा बन जाए। दशरथ जी तैयार हो गए। हाँ यही वरदान चाहिए ना तुझे, मैं दूंगा। दूसरा बोल। कैकेयी कहती कि याद रखिएगा अपने राम की शपथ खाई है, राम जी की सौगंध खाई है आपने। हाँ हाँ बोल, दूसरा वचन बोल। कहते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी कहते मजाक कर रही हो ना, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कैकेयी? तुम तो राम से प्रेम करती हो ना, कौशल्या से ज्यादा तुम राम से प्रेम करती हो ना, मैं मानता हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। ये वरदान मुझे दीजिए कि आप राम को 14 वर्ष के वनवास जाने का अनुमति देंगे, आज्ञा देंगे, और आपकी आज्ञा राम कभी नहीं टालेगा। दशरथ जी ने कान बंद कर लिया।
मूर्छित हो गई। ये शब्द सुन करके, ये शब्द सुन करके मूर्छित हो गए। होश आया, कैकेयी सच बता, तुम मजाक कर रही ना कैकेयी? मैं मजाक नहीं कर रही हूं। आपने वचन दिया है और ये रघुवंश का वचन है जो आदि काल से चला आ रहा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। याद रखिएगा, आपने राम की शपथ खाई है। अरे चोर दे शपथ को, मैं मार दूंगा तुझे कुलक्षणी कहीं कि चल जा मेरी रूम से, तू बाहर जा मेरे घर से, तू निकल जा। तू राम को छीनने की बात करती है, राम को छीनने की बात करती, मार दूंगा मैं तुझे। ये कैसा काम है कि राम को छीनने की बात कर रहा है। कई कई कहते कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना आपने राम की शपथ खाई है, राम मर जाएगा, मेरा राम मर जाएगा। धर्म संकट में फंसा के कहती राम मर जाएगा मेरा। कैकेयी तेरी हाथ जोड़ता हूं मैं, पैर पड़ता हूं मैं तेरे। इतना बड़ा आघात मत कर, उजड़ जाएगा पूरा अयोध्या, खत्म हो जाएगा। मुझे उससे कोई नहीं मतलब है, आप आज्ञा दीजिए, आपको आज्ञा देना पड़ेगा। इतना कह करके कैकेयी ने मंत्रा कहा कि जाओ राम को बुला के ले आओ। राम जी माँ की आज्ञा सुन के पहुंचते हैं। क्या हुआ माँ, आपने मुझे बुलाया? राम देखने, तेरे पिता ने मुझे वचन दिया था और ये वचन पालन नहीं करते हैं। क्यों पिताजी, आप वचन क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? अरे इतना ही तो मैंने मांगा है कि राज्य भरत को मिल जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बड़ा छोटी की खुशी में ही बड़ी की खुशी होती है। मैंने कब राज्य मांगा पिताजी, ये तो छोटी सी बात है। अरे ये छोटी सी बात है राम, लेकिन मैंने ये भी वरदान मांगा है कि तुझे 14 साल का वनवास जाना है। राम जी कहते हैं ये तो और अच्छी बात है माँ, ये तो अच्छी बात है, मैं वनवास जाऊंगा। अरे वन ही जाना ना 14 वर्ष के लिए, मैं तैयार हूं, मैं जाऊंगा। दशरथ जी कहते हैं कि बेटा तू वन जा, तू वन जा, लेकिन ऐसा कर साथ मुझे भी ले चल, हम दोनों रहेंगे वन में। राम जी कहते हैं पिताजी वो राज्य जो राजा का विहीन कहा जाता है वो मुर्दे के समान कहा जाता है। आप अभी राजा हैं और भरत और शत्रुघ्न भैया अभी अपने ननिहाल गए हुए हैं, नानी के घर गए हुए हैं। और यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो राज्य के बिना राजा, और ये पूरा राज्य के बिना राजा चलेगा तो राज्य के लोग तो मर जाएंगे, क्योंकि जिस राज्य में राजा नहीं होता है वो राज्य मुर्दे के समान होता है, शमशान के समान होता है। ये राज्य तो शमशान हो जाएगा। 14 वर्ष की बात है, मैं आ जाऊंगा, क्या बात है, मैं चला जाता हूं। दशरथ ने कहा कि नहीं, अगर तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं तैयार हूं। इतना कह करके दशरथ जी के महल से राम जी निकल जाते हैं और दशरथ जी कहते हैं राम राम राम, और इतना कहते कहते दशरथ जी अचेत हो जाते हैं। दशरथ जी अचेत जब हो जाते हैं तो राम जी कौशल्या के पास पहुंचते हैं। कौशल्या कहती है आ गया तो देखना, इतनी अच्छी मिठाई बनाई थी तेरे लिए बेटा, इसको चखना, कल तू राजा बनने वाला है, मेरा बेटा कल अयोध्या का राजा बनेगा। राम जी कहते हैं कि माँ मैं वन जा रहा हूं। अच्छा कब आएगा, किसके साथ जा रहा है, शिकार खेलने जा रहा है क्या, जंगली पशुओं को मारने जा रहा है क्या? जल्दी आ जाना, कल सुबह होने पहले जल्दी आ जाना, कल मेरा लाल राजा बनेगा। माँ मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छी ठिठोली करता है तू, बहुत दिन से अपनी माँ से मजाक नहीं किया है ना, मजाक कर रहा ना राम। माँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बन जाऊंगा।
बेटा ये दुविधा मेरे सामने मत लाओ। तू जानता है कि मैं तुझसे कितना प्रेम करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तू भी मुझसे बहुत प्रेम करता है। ये दुविधा मेरे मन में मत लाओ। ये दुविधा आप मन में लाएंगे तो फिर मुझे बड़ा कष्ट होगा। कौशल्या की बात को सुन के राम जी कहते हैं कि माँ, मैंने अपने जीवन में कभी मजाक नहीं किया। मैं सत्य कहता हूँ, मैं बन जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि तू बन जाएगा? कितना बड़ा हो गया रे तू, अपनी माँ को छोड़ के बन जाएगा तू? तुझे बन जाना है, किसने आज्ञा दिया तुझे? पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, बन जाना है। माँ की आज्ञा नहीं जाना है तुझे। मैं आज्ञा देती हूँ तुझे। राम जी हाथ जोड़ कहते कि माँ ऐसा मत करना, माँ मुझे धर्म संकट मत लाना। पिता की आज्ञा है और माँ की भी आज्ञा है। कौन माँ की आज्ञा है? कैकेयी माँ की आज्ञा है। मैं माता पिता दोनों की आज्ञा से जा रहा हूँ माँ। तो कौशल्या कहती कि मैं इस महल की, अयोध्या की बड़ी रानी हूँ और बड़ी रानी के होते ये आदेश देती हूँ कि तुझे वन नहीं जाना है। राम जी कहते कि माँ आदेश को रोक दो, मैं वन जा रहा हूँ माँ। कौशल्या कहती है कि तू जा, तू वन जा, जा बेटा जा, लेकिन तेरे जाने से पहले तुझे ये खबर आएगी कि तेरी माँ दुनिया को छोड़ के चली गई। तू जा वन। राम जी कहते कि माँ ऐसा मत बोलो, मैं पिताजी को किसके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ? कैकेयी माँ के व्यवहार को पता नहीं क्या हो गया है। सुमित्रा माँ छोटी माँ है और पिताजी को तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहे हो और तुम कहते हो संसार को छोड़ दूंगा। तू कहती कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मर जाऊंगी, देह त्याग कर दूंगी। ऐसे धर्म से कड़ा मत रखो माँ, मत पालो माँ। कौशल्या कहती कि बेटा मुझे साथ ले चल, साथ में पिताजी को भी ले चल। नहीं माँ, राम जी कहते ये शोभा नहीं है। पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है, पिताजी ने केवल मुझे आज्ञा दिया है और मैं ही बन जाऊंगा केवल। तब तक ये बात सीता जी तक पहुंच गई। सीता जी अपने श्रृंगार को खोल के रखने लग जाती हैं और जल्दी से पहुंचती हैं राम जी के पास। मैं तैयार हूँ। राम जी कहते कहाँ जाने के लिए? वन जाने के लिए। अरे पगली, अभी तुम्हारे हाथ मेहंदी के सूखे नहीं, तू बन जाएगी मेरे साथ। सीता जी कहती है कि राघव, मेरी माँ ने मुझे इतना ही कहा था ना कि बेटी जहां जहां पति जाएगा ना वहीं तुमको जाना है पीछे पीछे। मेरे लिए तो आप ही अयोध्या है, आप ही वन है ना, और आप कहते हैं तुम वन मत जाओ। ये मेहंदी का श्रृंगार मैंने किसके लिए किया है? ये मंगलसूत्र किसके लिए पहना है? ये मांग का सिंदूर किसके लिए पहना है? दिखावा के लिए, सजावट के लिए? ये आपके नाम का सिंदूर है राघव प्रभु, ये आपके नाम की मंगलसूत्र है, ये आपके नाम की मेहंदी है। आप रहेंगे नहीं तो आपका नाम लेके मैं क्या करूंगी? मैं भी साथ चलूंगी। सीता जी की बात को सुन के राम जी कहते हैं कि तुम जाओगे तो माँ की सेवा कौन करेगा? मैं माँ को किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगा? ऐसी बात सुन करके सीता जी कहती कि ठीक है आप जाइए वन, एक काम आपको करके जाना पड़ेगा। आपको वन जाना है ना, मैं नहीं रोकूंगी, बस एक काम आपको करके जाना पड़ेगा। क्या काम करके जाना पड़ेगा? आपको कल वन जाना है ना, आप मेरी चिता में आग लगा दीजिए, मुझे जिंदा जला दीजिए। राम जी कहते कि सीता ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूं मेरे नाथ, मैं राम आपकी शपथ खा के कहती हूं कि आपके बिना मेरे इस शरीर में यहाँ रहना मुर्दे से कम नहीं होगा। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी और यदि आप चले जाएंगे, मुझे साथ नहीं ले जाएंगे, एक ही शर्त है, वो शर्त ये है कि हर पत्नी का एक कर्तव्य होता है
क्या कि मैं अपने पति से पहले मरूं और मेरा पति मेरा दाह संस्कार करे। अपने पति के द्वारा मेरा दाह संस्कार होगा, मुझे स्वर्ग धाम मिलेगा, आप मुझे जला के जाएंगे और जला कर नहीं जाएंगे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी, देखती हूँ आप कैसे जाते हैं। कौशल्या कहती है कि तूने मुझे तो पाठ पढ़ा दिया, अपनी पत्नी को कैसे पाठ पढ़ाएगा? इनकी माँ ने शिक्षा दी, ये भारतीय नारी है, ये पतिव्रता नारी है, इसे कैसे सिखाएगा कि पति के पीछे चलना है? आपने मुझे वचन दिया था, क्या वचन दिया था कि हर समय तुम्हारी रक्षा करूंगा, कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो आप मेरी रक्षा कैसे कर पाएंगे? अभी तुमने वचन दिया, आपने 7 वचन मुझे दिया है आपने। राम जी कहते ठीक है, तैयारी करो। इतने में लक्ष्मण जी को पता चलता है, भैया 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 कहाँ जा रहे हैं भैया? अरे लक्ष्मण वन जा रहा हूँ भैया, मैं तैयार होके आ गया, ये देखिए धनुष बाण लेके। कहाँ जाने के लिए? वन जाने के लिए। क्यों? तुम क्यों जाओगे? क्योंकि मैं वन जाना चाहता हूं आपकी सेवा में, और उससे पहले मैं आपके पिता को बोल दीजिए, दशरथ को बोल दीजिए, दशरथ को यह बात कह दीजिए कि पहले वो अपनी सारी सेना को लेकर मुझसे युद्ध करे, मैं अपने सारे अयोध्या की सेना को हराऊंगा और हरा करके फिर आपको राजा बनाऊंगा। राम जी कहते हैं वाह लक्ष्मण, आज पिताजी तुम्हारी दशरथ हो गए, यही नीति है, यही तुमने सिखाया है, आज तुमने मेरा नाम नसा दिया, आज के बाद तुम मुझे कभी भैया मत बोलना। लक्ष्मण जी कहते हैं नाथ दूर रहो मुझसे, तुम पिता को मारोगे, तुम उनके मन की ग्लानि को समझते हो, उनके मन में क्या बीत रही समझते हो? उन्होंने कितने दिल में छेद करके पत्थर रख करके ये आज्ञा दिया है, तुम जानते हो उनके मन में, तुम पिताजी पे उंगली उठाते हो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मैं क्या करूं? अरे कल तक आप राजा बनने वाले थे, आज आपको जंगल जाना पड़ रहा है 14 वर्ष के लिए, मैं कैसे बर्दाश्त करूं ये बात? कैसे बर्दाश्त करूं मैं ये बात? और आप कहते कि मैं आपके पीछे न जाऊं? बचपन से मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि राम लक्ष्मण दो ही जोड़ी करो, 3 कर साथ न छोड़ा हूं, इसकी साथ बेटा कभी छोड़ना मत। सुमित्रा दौड़ी चली आती कि बिल्कुल सही लक्ष्मण, आज तूने मेरे दूध के छाती को ऊंचा कर दिया, तुझे राम जी के साथ जाना है, तू जा और राम जी की सेवा कर, आज से राम तेरे पिता हैं, जानकी तेरी माँ है। शिक्षा रामायण दे रही है। राम लक्ष्मण सीता तीनों वन जाने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, तो पहुंचते हैं कहाँ? पिताजी के पास आज्ञा लेने के लिए। उनके पिताजी अचेत हैं, अचेत समझते हैं, बेहोश हो जाना, बार बार होश आता है, एक ही कहते हैं राम राम, फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर कहते हैं राम राम, फिर बेहोश हो जाते हैं। राम लक्ष्मण और सीता जी को देख करके दशरथ जी कहते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वन जा रहे हो ना? मेरे वरदान को पूरा करने के लिए जा रहे हो ना? सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र इधर आओ, मैंने आज्ञा दी है ना, राम मेरा आज्ञाकारी बेटा है, मेरी आज्ञा कभी नहीं उठाएगा, इन्हें वन घुमा के ले आओ, वन ही घूमना है ना, वन दिखा के ले आओ। राम जी कहते हैं पिताजी हम आपसे आज्ञा लेने आए हैं, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। तब तक कई आ जाती है बीच में, वन जाना है तो ये सोना चांदी पहन के क्या करोगे वन में जाकर के? ये राशि आभूषण पहन के क्या करोगे राम जा करके? तुम वन जा रही हो तो साधु संत के भेष में जाओ। हाँ माँ बिल्कुल सही कह रही है, वन में ये सब पहन के क्या औचित्य है वन जाने का? सीता जी को कहती है कि तुम भी अपने सारे आभूषण उतार दो। मंथरा जो है वो राम जी को ले करके एक और जाती है और सीता जी को कहती कि अपने सारे आभूषण उतारो। एक सुहागन स्त्री के लिए उसका श्रृंगार सब कुछ होता है, और आज सीता जी राम जी की मर्यादा के लिए, अपने राजकुल की मर्यादा के लिए
अपने ससुराल की मर्यादा के लिए, वो बेटी, जनक की बेटी जिसने कभी भी राज से बाहर पांव नहीं रखा, आज राम जी के साथ वनवास जाने के लिए अपने कान के आभूषण, नाक के आभूषण, सोने के आभूषण, कंगन, पांव के पायल, पंजरेब, मोर मुकुट सब उतार के रख देती हैं। राशि वस्त्र पहन उतार के रख देती हैं। साधु सन्यासी की वस्त्र पहनते हैं। इतने में पूरा वाक्य जो है वो पूरे अयोध्या में फैल गया। सभी लोग डंडा ले लेकर के, ढाल ले लेकर के, तलवार ले लेकर के, मसाल ले लेके मार देंगे। अयोध्या में आज दंगा हो जाएगा, राम बन जाएंगे। उतारो दशरथ को, घसीट के उतारो। कैसे वो ऐसा आदेश कर सकता है? वो कैकेयी को मारो, कोई कहता है उसको मारो, कोई कहता है भरत के जा रहे मारने के लिए निहाल में। ये सब राजनीति, राम को दूर करने की राजनीति हम सहेंगे? हमसे कोई राम को छीनेगा हम सहेंगे? अरे राम के लिए हम जान दे देंगे। देश का हर बच्चा बच्चा राम है, हम सब राम है, हम सब राम के साथ जाएंगे। ये अयोध्या राम के साथ जाएगी। राजा करे अकेले राज करे बिना प्रजा का। जब राजा को राज्य करना है तो बिना प्रजा के राज करे राजा। राम जी बाहर आते हैं और कहते हैं कि आप लोग मेरे साथ चलेंगे, यहाँ राज्य कौन संभालेगा? राम जी की बात सुन के कहते कि खबरदार राम जी, आप हमें वेद मत सिखाइएगा, हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं। आपका वेद और शास्त्र आके अपनी माँ को सुनाइएगा। आपने सुनाया ना माँ को, माँ रुक गई ना, हम नहीं रुकने वाले। क्यों? क्योंकि आप मेरे भगवान हैं। ये बात सुन के राम जी के पास कोई शब्द ही नहीं था। जब सबने कह दिया अयोध्यापुर वासियों ने कि आप मेरे भगवान हैं, तो भगवान हैं और भगवान के पीछे तो भक्त ही चलता है। और आप जब मेरे भगवान हैं तो आप हमें रोक नहीं सकते अपने पीछे जाने से, याद रखिएगा। और आप अगर जाएंगे तो हम भी आपके पीछे पीछे जाएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मैं जरा उर्मिला से मिल करके आता हूं। आपको पता है इस रामायण में सबसे ज्यादा कष्ट किसी ने सहा है तो उर्मिला ने सहा है। उर्मिला को देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं वनवास जा रहा हूँ। उर्मिला कहती है कि मुझे पता है, इसलिए मैं भी तैयार हो रही हूँ। कहती हैं कहाँ जाने के लिए? कहाँ जाने के लिए? आपके साथ वन जाने के लिए। उर्मिला, अरे पगली, मैं तो राम जी का सेवक हूँ, भैया का सेवक हूँ मैं, और सेवक मैं तुमको समय दे पाऊंगा क्या वन में? मुझे मेरी माँ ने कर्तव्य दिया है कि राम जी की सेवा करना। जब राम जी खाएंगे तो राम जी के लिए पंखा झलना, राम जी सोएंगे तो राम जी के लिए क्या करना? तकिया लगाना। भैया जब सोएंगे तो उनके पास बैठ करके जो मच्छर है उनको भगाना, उनको झेलना। राम जी जब चलेंगे, भैया जब चलेंगे तो सामने झाड़ू लगाना ताकि पाँव में कांटे ना लग जाए। राम भैया कहीं जाएंगे तो भाभी की देखभाल करना। मैं समय कहाँ दे पाऊंगा तुम्हें जंगल में, वन में? मैं तो दास हूँ। तो उर्मिला कहती कि ठीक है, आप भैया की सेवा कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। लक्ष्मण जी कहते कि सेवा करवाने का मौका मिलेगा तब ना सेवा करवाऊंगा, मैं तो स्वयं बिजी रहूंगा राम जी की सेवा करने में। उर्मिला, अरे पगली 14 साल यूं बीत जाएंगे, तुम क्यों चिंता करती हो? ये सोचो ना कि जब एक एक दिन बीतेगा तो हर 14 साल में एक एक दिन कम भी तो होता जाएगा। इसी सहारे जी लेना, इसी सहारे चल लेना। ये मत सोचना कि 14 साल तो यूं ही पार हो जाएंगे। बस कहना कि आज 14 साल में एक दिन कम हो गए, एक दिन कम हो गए, एक दिन कम हो गए। ऐसा कहते कहते देखना 14 साल बीत जाएंगे। और राम लक्ष्मण सीता जी सब तीनों बाहर आते हैं। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में, उनको कुछ पता ही नहीं है, वो तो अपने ननिहाल में है, उनको कहाँ जानकारी है ये सब के बारे में। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी राशि वस्त्र पहन करके उतार करके, सन्यासी वस्त्र पहन करके जब निकलते हैं तो सारी प्रजा उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। सुमंत्र जी को आदेश करते हैं कि आप रथ बढ़ाइए, रथ दौड़ाइए। जब रथ दौड़ाने लगते हैं तो प्रजा भी दौड़ने लग जाती है। तब राम जी कहते हैं कि धीरे धीरे चलाइए। सारी प्रजा हाथ रोक करके राम जी को, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे राम
के वन मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ हे नाथ हमारी विनती मत ठुकराओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ हे नाथ हमारी विनती मत ठुकराओ। राम जी इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण अब जो है सो लगता है विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर नयन रथ विहीन बन बन फिरे। राम सिया दिन रे विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन से बन को जाते हो। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। ओ विधना तेरे लेख किसी के
जी